के द्वारा दिए गए निष्ठाओं के विशेष भाव अपने वृंदावन रस के, धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा, ये चारों में एक केवल पकड़ लो, कोई पकड़ लो। एक जैसे चद्दर फैला उसके चार कोने, एक कोना सुदृढ़ पकड़ लो, खींचो, पूरा चद्दर आ जाएगा। पूरे के पूरे भाव आपके हृदय में जागृत हो जाए। एक निष्ठा कोई पकड़ लो। अब सबसे सहज और सरल निष्ठा धाम निष्ठा लगती है, पर है नहीं, बहुत सरल लगती। धाम वास करना क्या है? पर धाम वास करने के लिए जब हम मन में सोचते हैं, आप सब देखना, तो सबसे पहले मन घबरा जाता है, मन भय प्रदान करता है, फिर धन की आस होती है, फिर व्यवस्था की बात होती है, फिर यहाँ का जो जाल बिछा हुआ है, आप ऐसा न समझो ये भगवत धाम है। प्रगट यहाँ महारथी विराजमान है, माया के प्रगट महारथी, राष्ट्रपति भवन है, विशेष सुरक्षा है। यहाँ काम क्रोध के सैनिक नहीं, स्वयं सुभट वो विराजमान है, राग द्वेष मूर्तिमान होकर विराजमान है, क्योंकि चूके तो मार के गिरा दिए जाओगे। अब हमको यहाँ ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सके, तो वो है रसिक जन जो धाम निष्ठ है, धाम प्रेमी है। वो हमें रहनी बताते, बिना रहने के ये प्रेम देश में प्रवेश नहीं है। तो पहले तो धाम निष्ठा करने के लिए विचार कर लो कि मैं मरा, बस यहीं से निष्ठा धाम की आएगी। जिंदा हो तो तुम धाम नहीं रह सकते। जिंदा कोई बल है तुम्हारे अंदर? बोले हाँ है, क्यों? बैंक बैलेंस, परिवार, रुपया, रहते हुए भी नहीं रहोगे, धाम में नहीं रहोगे, राग द्वेष में रहोगे, काम क्रोध में रहोगे, देहाभिमान में विचरोगे, धाम में नहीं विचरोगे। धाम चिंतन नहीं होगा कि मेरे लाडली लाल कैसे नवनिवृत्त निकुंज में बन की कुंजन कुंजन डोलत, नहीं रहोगे। ये खूब महापुरुषों के अनुभूत वचनों के अनुसार बोल रहे। धाम निष्ठा के लिए पहले मैं मरा, मन मारिया तन बस में कीना, मन ही मारी तन हारी कहे। न मन मार पा रहे हो, न तन हार पा रहे हो। अब सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग वृंदावन रस के रसिक जन करते हैं, रजरानी करती है, यहाँ की वायु करती है, लता पता करते हैं। पर उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना, जो मैं मरा अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गला कटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहाँ सर्वस्व भाव केवल गोरे चरणारविंद में, कहीं कोई अन्य, कोई आश्रय, कोई बल बिल्कुल नहीं। एक बार एक पद श्री जीव गोस्वामी जी के पढ़ने में आया। ऐसे पढ़ रहे थे तो एक पद देखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, पूरा पद देखा, गदाधर भट्ट जी का। यहाँ हमने कभी नाम तो सुना नहीं गदाधर भट्ट का, अर्थात हमारे ब्रजमंडल के अंतर्गत तो है नहीं, तो श्याम रंग में कैसे रंगे? बिना ब्रजरज का सेवन किए, स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय लिए, रसिकों का संग किए, कोई श्रृंगार रस में कैसे रंग सकता है? ये श्रृंगार रस, कांता भाव रस कैसे रंग सकता है? साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। ये बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोना कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। साधु समागम, रसिक जनों का संग ये पारस संग है। अगर आप अपना अस्तित्व रखते हैं तो एक कलंक है इस शरणागति में। यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र माया का जाल है।
बहुत जब सूक्ष्मता से विचार करो तो लगता है केवल हरि बचावे तो बच सकता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम